हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सुहाग रात की रात जब नवविवाहित जोड़ा अपने प्यार के यादगार पल बुनता है, मैं और राघव एक दूसरे के सामने अपने अतीत के पन्ने पलट रहे थे। आज शादी को 3 साल बीतने आए, पर आज भी हम अलग अलग कमरों में रहते हैं। अब तो राघव ने अपना बिजनेस ही दूसरे शहर में शिफ्ट कर लिया है। यहाँ तो बस आना जाना ही लगा रहता है। शुक्र है बहुत दिनों बाद ही सही, पर वो तो आ तो रहे हैं। सोच रही हूँ इस बार दिल की सभी बातें कह दूंगी उनसे। अजीब इश्क का दौर है, खामोशियां वो समझते नहीं और कहना हमें आता नहीं। रज्जो थोड़ा जल्दी हाथ चला, अभी तो पूरा घर साफ करना बचा है। देख जरा सी भी गंदगी पसंद नहीं तेरे साहब को। क्या कर रही है? वहां कोने में जाड़ा लगा है, देख तो जरा। और हाँ, ध्यान से, वो शोकेस थोड़ा कमजोर सा हो गया है, ध्यान रखना वरना टूट जाएगा। क्या दीदी, कितना हल्ला करती हो आप? मैं कर रही हूं ना, आप बैठो आराम से। ये साहब भी ना महीनों महीनों गायब रहेंगे और अचानक से एक दिन फोन कर देंगे कि कल आ रहा हूं। ये भी कोई बात हुई भला? नई दुल्हन को कोई इस तरह छोड़कर जाता है क्या? आप भी तो कितनी अकेली रह जाती हो दीदी। आप बोलती क्यों नहीं कि साहब को कि इधर ही किधर कुछ काम धंधा सेटल कर ले, साथ रहेंगे तो प्यार बढ़ेगा ना दीदी। अरे रज्जो, नई दुल्हन नहीं हूं मैं, शादी को 3 साल होने को आए हैं। तू भी ना, एक बात पूछूं दीदी, इस साहब का कहीं और तो कोई चक्कर? मतलब साहब आपसे प्यार तो करते हैं ना? रज्जो कुछ भी ना बोला कर, मुंह खोलने के पहले थोड़ा सोचा कर। जब देखो तब उल्टा ही बोलेगी बस। चला इधर, ये अलमारी में नीचे पुरानी किताबें पड़ी हैं, सब बाहर निकाल जरा। मैं तो झुक भी नहीं पा रही हूँ। दीदी आप छोड़ो, मैं निकालती हूँ ना। आपकी कमर में मोच आई है, आओ इस कुर्सी पर बैठो और मेरे को बताते जाओ कि क्या रखना है और क्या रद्दी में बेचना है। हाँ रज्जो, पता नहीं कैसे एक कमर दर्द। चल छोड़, तू एक काम कर, ये साइड वाली किताबों को छोड़कर सब बाहर निकाल दे। ये गजल की किताबें हैं, मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने ली थी। ये ऊपर वाली किताब दिखा जरा। आहा, इसमें तो मेरी जान बचती थी। उस किताब पर हाथ फेरते वक्त एक मुस्कान से बिखर गई थी मेरे चेहरे पर। अरे वाह दीदी, कुछ सुनाओ ना। किताब किनारे रखते हुए मैंने कहा। मौका मिला नहीं कि काम चोरी शुरू। चल हाथ चला जल्दी, पहले सब काम निपटा लिया जाए, फिर गजल पढ़कर सुनाऊंगी तुझे। ठीक है दीदी, चल रे मनवा बन जा ढीठ, करना है अब सब कुछ ठीक। चल रे मनवा। रज्जो कुछ अजीब सा गुनगुना रही थी, शायद खुद को हौसला दे रही थी, पर जो भी था सुनकर चेहरे पर हंसी लौट आई थी। रज्जो मेरी मेड थी, एक 17 साल की लड़की। मेरे वीराने घर में वो दिन भर मेरे साथ रहती थी। शाम होते ही घर निकल जाती थी, क्योंकि उसकी माँ और छोटी बहन का ख्याल भी रज्जो को ही रखना पड़ता था। हमेशा हंसती, अजीब अजीब सी बातें करती, पर जैसी भी थी मेरे सुख दुख की साथी बस यही तो थी। मैं रज्जो को देखकर मुस्कुरा रही थी, तभी उसने एक पुरानी लाल डायरी हाथ में लेकर रद्दी के ढेर पर दे पटकी और उसकी चोट मेरे दिल तक पहुंच गई। दर्द सा उठ गया था दिल में। मैं जल्दी से कुर्सी से उठी और जाकर वो डायरी उठा ली। मेरी हड़बड़ाहट देख रज्जो भी डर गई। वो सक पकाए हुए बोली, दीदी क्या हुआ? कुछ जरूरी किताब है क्या ये? मुझे पता नहीं था तो मैं अभी इसे वापस रख देती हूँ। रज्जो ने डायरी लेनी चाहिए, पर मैंने उसे और जोर से पकड़ लिया और नम आंखें लिए दूसरी तरफ मुड़ गई और पन्नों को पलटने लगी। रज्जो कुछ बेचैन सी पास आकर बोली, दीदी क्या हुआ? आप उदास हो गई? कुछ याद आ गया क्या? इस कदर तेरे इश्क में बेपरवाह से फिर रहे हैं हम। लोग खफा हैं हमसे और बस काफिर सा जी रहे हैं हम। पन्नों को पलटते हुए इस शायरी को पढ़कर सोच में पड़ गई कि क्या बताऊं मैं रज्जो को कि क्या था इस डायरी में। मेरी तो पूरी जिंदगी थी इस डायरी में। मैं डायरी लेकर बालकनी में चली गई। उफ, ये सर्द हवा के झोंके ना जाने क्यों मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। नफरत सी होने लगी है इनसे। हाँ, वैसे ही नफरत जैसी सुमेर से होने लगी थी। अपनी यादों के पिटारे को पलटने लगी।
हवा के साथ उड़ते पन्ने न जाने कई यादें ताजा कर रहे थे। मत पूछो हमसे कि क्या राज छिपाए बैठे थे, दिल के हर जख्मों को बस पन्नों में सजाए बैठे थे। कुछ खुशियां कुछ गम थे, कुछ एहसास कुछ सपने, और इनके साथ ही कुछ बुरी यादें भी। मेरा पहला प्यार और उसका गम सब था उस डायरी में। वो तो धोखा देकर चला गया और मैं सबकी नजरों में गुनहगार बनकर रह गई। उसके भरोसे ही मैंने घर छोड़ना चाहा और वो मुझे ही अकेला छोड़कर चला गया। कितना प्यार करती थी उससे, जो डायरी के हर पन्नों पर अपने प्यार की मुहर लगा बैठी थी। सुमेर संग सिया, जो हाथ खुद ब खुद उसका नाम लिखने लगते थे, आज वही हाथ उस नाम को मिटाना चाह रहे थे। मैंने डायरी के पन्ने को खोलना शुरू किया और एक एक करके उसके किनारे फाड़ने लगी। वही किनारे जिस पर कभी लाल स्याही से बड़े प्यार से लिखा था, सुमेर संग सिया। पर अब सिया सुमेर की कहाँ रही। वो तो हर टुकड़ों के जाने के साथ ऐसा लग रहा था जैसे दिल का कोई बोझ भी धीरे धीरे हल्का हो रहा था। हाथ कपकपाने लगे थे। थोड़ी देर अगर और यहाँ सर्द हवा के थपेड़ों के बीच खड़ी रहती तो शायद मेरी अगली मंजिल अस्पताल ही होती। कुछ दर्द तो भुलाए नहीं भूलते, चाहे वो पुरानी चोट हो या पुराना इश्क। मैं सुमेर को पूरी तरह भूल भी नहीं पाई और जग हंसाई की आंधी कुछ ऐसी उठी कि घर वालों ने राघव के साथ मेरी शादी तय कर दी। और करते भी क्या, घर छोड़कर भागने वाली लड़की के साथ कौन शादी करता है भला। राघव जो उम्र में मुझसे तकरीबन 10 साल बड़े होंगे और कुछ महीने पहले ही उनकी पत्नी का स्वर्गवास भी हुआ था। वो अपनी पहली पत्नी मेघा से इतना प्यार करते थे कि दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थे, पर घर वालों की जबरदस्ती में हाँ कर बैठे। मैं जानती थी वो मुझे कभी अपना ही नहीं सकेंगे, पर इसे किस्मत का लिखा मानकर मैंने 7 फेरे ले लिए। राघव का प्यार मेरे नसीब में था या नहीं पता नहीं मुझे। सोचा था धीरे धीरे दूरियां नजदीकियों में तब्दील हो जाएंगी, पर मैं तो बस इंतजार ही करती रह गई। 3 साल बहुत लंबा समय होता है। अकेले कैसे गुजारे हैं ये 3 साल मुझसे बेहतर कौन जानता है भला। बालकनी में खड़ी जिस गुलमोहर को मैं निहारती थी, दरअसल मेरी किस्मत भी वैसी ही हो गई थी। उम्मीदों के फूल खिलते और दामन में खुशियां आने से पहले ही वो झड़ जाते। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता अपने आप पर कि ना तो मैं उस रात घर छोड़कर भागी होती, ना तो माँ पापा ने नाराजगी जताई होती, ना तो मैं जग हंसाई का पात्र बनती, और ना तो इस तरह 18 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हो जाती किसी 28 साल के इंसान के साथ। जितना किस्मत को दोष देती उतना ही खुद को भी। माँ तो हर रोज पूछती थी, सिया कैसी हो, राघव जी खुश तो रखते हैं ना तुम्हें, और मैं खामोश सी हो जाती थी। माँ भी दिलासा के पुल बांध जाती थी कि सिया तुम घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अतीत भूलने में थोड़ा वक्त लगता है, पर याद रखना बेटा, राघव तो सिया के ही थे हमेशा से और होकर रहेंगे। माँ की बातें मन में हौसला भरती, पर अगले ही पल मेघा का ध्यान आ जाता। वो हमारे बीच ना होकर भी है, उसका अस्तित्व तक मिट चुका है, पर वो हमारे बीच से जाती ही नहीं। नफरत हो गई थी मेघा से। मैंने भी तय कर लिया आज मेघा के बारे में जानकर रहूंगी। ना चाहते हुए भी मैंने राघव और मेघा के बंद कमरे का ताला खोला। नफरत ऐसी कि सोचा आज मेघा का नामो निशान तक मिटा दूंगी, पर जैसे जैसे मेघा के करीब जाती गई मेरी सोच ही बदलती गई। बहुत सुंदर तो ना थी वो, पर बहुत प्यारी हंसी झलक रही थी उसके तस्वीर से। उसे लिखने का शौक था, बहुत सी कविताएं लिख चुकी थी वो। उसका कमरा तो मानो जन्नत था। मुझे रंगों से जितनी नफरत थी, मेघा को उतना ही प्यार था रंगों से। पूरे कमरे में रंग बिरंगे पर्दे लगे हुए थे, जिस पर सूरज की आती रोशनी अपनी चमक बिखेर रही थी। अलमारी देखा तो दुनिया के सभी रंग मौजूद थे उसकी साड़ियों में। बहुत ही जिंदा दिल रही होगी, तभी तो शायद राघव उसे भूल नहीं पा रहे थे। साड़ियों पर हाथ फेरते हुए एक गुलाबी साड़ी बाहर निकाल लिया मैंने। वैसे तो ये चटक रंग मुझे पसंद नहीं, पर आज खुद में मेघा को देखने की लालसा हो रही थी। मैं अपने कमरे में आई और वो साड़ी पहनकर खुद को बार बार आईने में निहारने लगी। कितनी सुंदर तो लग रही थी मैं उस रंग में। ना जाने क्यों मैंने रंगों से किनारा कर रखा था। नहीं, अब और नहीं। आज राघव के आते ही अपने प्यार का इजहार कर दूंगी। कह दूंगी कि मुझे वो जगह दे दे
जो कभी मेघा की हुआ करती थी। सोच में डूबी ही थी कि डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही मेरे तो होश उड़ गए। धक्सा हो गया कुछ अंदर। आपने कॉल कर दिया होता। ओ मैं बस ये मेघा की साड़ी। मैं हड़बड़ाने लगी और राघव मुझे देख रहे थे। फिर बिना कुछ कहे वो मेघा के कमरे में चले गए। मेरी तो जैसे सांसें ही रुक रही हो। मन में सवाल उठ रहे थे कि ये क्या कर दिया मैंने। राघव का प्यार पाना चाह रही थी, पर देखो आते ही नाराज कर दिया। बड़ी आई थी मेघा की जगह लेने। बिना पूछे इस कमरे को हाथ लगा दिया। चल सिया, इससे पहले कि कुछ बवाल हो जल्दी से साड़ी बदल ले। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि राघव ने कहा, सिया इधर आना प्लीज। जी मुझे माफ करिएगा। मैंने बस साफ सफाई करने के लिए ये कमरा खोला था। ये साड़ी गलती से मैं सिया ये लो, ये सभी रंग तुम पर खिलेंगे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था तुम पर ये सब रंग अच्छे लगते हैं, पर तुम्हें फीके रंग ही पसंद आते थे। नहीं राघव, ये तो मेघा की साड़ियां हैं। मैं कैसे? मेघा ने इन सब साड़ियों को यही कोई 2-4 बार ही पहना होगा। फिर तो वो बस यादें ही छोड़ गई मेरे पास अपनी। यादों के सहारे तो जिंदगी नहीं करती ना राघव। यादों से बाहर भी शायद कोई आपका इंतजार कर रहा हो और आप देख भी ना पा रहे हो। उम्र कट जाती है किसी अनोखे हीरे की चाह में। दर दर भटकते रहते हैं बीते वक्त के पनाह में। अनमोल हो जाए वो खाक में गिरा पत्थर भी, जिसे तरह से कोई इश्क की जुनूनियत से इस जहां में। राघव हैरानी से एकटक मेरी तरफ देखने लगे और बोले, ये शेर तुमने लिखा है? हाँ जी, कभी कभी दिल की बातें जुबान पर आ ही जाती है। ओ, तो तुम्हें लिखने का शौक भी है? मुझे तो पता ही नहीं था। राघव, आपने कभी कुछ जानना ही कहाँ चाहा मेरे बारे में। राघव को शायद मेरी ये बात पसंद नहीं आई। वो कमरे से बाहर जाने लगे तो मैंने कहा, मैं खाना बना रही हूँ, आप फ्रेश हो लीजिए राघव। सोचा चलो दम आलू बना देती हूँ, राघव को पसंद भी है और जल्दी बन भी जाएंगे। खाना लग गया है, आ जाइए। हाँ बस अभी आया। आपके पसंद की सब्जी बनाई है। अच्छा, क्यों? तुम्हें पसंद नहीं क्या है ना? अब तो आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। नहीं सिया, कभी भी किसी के लिए खुद की पसंद नापसंद को बदलना नहीं चाहिए। मैं भी यही सोचती थी राघव, पर कभी कभी बदलना भी बहुत अच्छा लगता है। अक्सर हम अपने हिसाब से ही रहना पसंद करते हैं और इसी वजह से कई बार आपसी तालमेल में कमी रह जाती है। काफी अच्छी बातें कर लेती हो सिया तुम। जी खाना भी अच्छा बना लेती हूँ। आपको कैसा लगा? खाकर तो बताइए जरा। मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते हुए राघव ने पहला निवाला खाया। वाह स्वादिष्ट, बहुत मिस किया इस स्वाद को मैंने। जी क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। काफी खूबियां छिपी है तुम में तो। राघव की नजरें मुझ पर ही आ रही थी बार बार और मेरी नजरें झुकी जा रही थी। शादी के बाद भी प्यार का ऐसा एहसास हो सकता है, कभी सोचा ही ना था। दिल में बसा प्यार बाहर आने को बेताब हो रहा था। मन बेमन ही सही, पर मुझे अपमान के उस दलदल से राघव ने ही बाहर निकाला था। अब मैं भगोड़ी सिया नहीं रही, अब मैं मिसेस राघव हूँ। थैंक्स अलॉट राघव। नजरें कितना कुछ कह गई, पर जुबान ने चुप रहना ही सही समझा। ना जाने राघव कभी मेरे दिल की बात समझ पाएंगे भी या नहीं। हमने खाना खत्म किया। मुझे लगा राघव मेरे साथ वक्त बिताना चाहेंगे, पर वो तो हाथ धोकर मेघा के कमरे में चले गए। ऐसा लगा मेरे ख्वाबों के शीश महल पर किसी ने तबीयत से पत्थर उछाल कर मार दिया हो। बस टूटते टूटते ही तो बचा है ये। फिर से मैं यहाँ और वो वहाँ, ना जाने ये दूरियां कब जाएंगी। काश वो मेरे दिल की बात समझ पाते। आंखों से निकली कुछ बूंदों ने दिल को चैन दिया और मैं कोरे पन्नों पर अपना हाल दिल बयां करने लगी। हर बार लिखती और कूड़ेदान में जगह दे डालती। मेरी कविताओं की किस्मत भी मेरी तरह ही है। सफर जिंदगी का शुरू है, बस चलते जा रहे हैं और दूर दूर तक मंजिल का पता ही नहीं है। शाम की चाय हमने उसी गुलमोहर वाली बालकनी में ही ली। राघव मेरी तरफ देख रहे थे, फिर बोले, जानती हो सिया, आज ना जाने क्यों तुम में मेघा की झलक दिख रही है। चमकीले रंग, बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखना, पूरे घर को शायराना रंगों में रखना। ऐसी ही तो थी मेरी मेघा।
कहते कहते राघव के चेहरे पर वो नूर दिखा जो मैं अपने लिए देखना चाहती थी। मैं तो खुद ही अपने आप में आज सुबह से मेघा को ढूंढ रही थी, पर जब यही बात राघव ने कह दी तो मुझे अच्छा ना लगा। मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और मैं शांत हो गई बिल्कुल। शायद प्यार में होने वाली जलन की भावना इसी को कहते हैं। सिया, तुम कह रही थी ना पिछली बार की तुम्हें गुलमोहर पसंद नहीं, सोच रहा हूं कटवा दूं एक गुलमोहर का पेड़। मैंने हैरानी से देखा और कहा, नहीं, जरूरत नहीं, रहने दीजिए। मेघा को पसंद थे गुलमोहर, फिर भी, पर उसके रंग, वो फूल। तुम ही कह रही थी ना कि अतीत की कुछ बुरी यादें हैं तुम्हारी उसके साथ। यादें अच्छी हो या बुरी, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही तो जिंदगी है राघव। हाँ, तुम सच कह रही हो। यादों की जंजीर भी इतनी सख्त होती है कि तोड़े नहीं टूटती है। राघव, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, सिर्फ एक कोशिश की जरूरत होती है। दिन ढल गया, रात कट गई। हम आज भी दो अलग अलग कमरों में रह रहे थे, पर खुशी इस बात की कि हमारे बीच की दूरियां थोड़ी तो कम हो ही रही थी। अब खामोशियों की जगह बातों ने ले ली थी। सन्नाटों में हमारी दबी दबी हंसी का शोर सुनाई देने लगा था। कभी कभी तो हम तुकबंदी में बातें करने लगते और जब वो कुछ गलत कह जाते तो दिल खोलकर हंसते। जो पहले हाल तक पूछने नहीं आते थे वो अब आकर पूछ जाया करते थे कि खाने में क्या बन रहा है आज। इस राघव को मैंने पहले क्यों नहीं देखा था। पूरे 1 महीने बीतने को आए। डिनर के वक्त राघव ने कहा, इस बार छुट्टियां लंबी ही हो गई, सोच रहा हूं अब वापस लौट जाऊं, काम भी तो जरूरी है। मन ख्यालों से भर गया। इतनी जल्दी महीना बीतने को आया और अभी तो अपने दिल की बात भी नहीं कही मैंने। जी तो चाहा रोक लूं राघव को, पर कैसे, क्या कहूं मैं कि मैं आपसे प्यार। मैं रुआसी सी हो गई, निवाला मुंह तक जा ही नहीं पा रहा था। राघव भी आधा अधूरा खाकर कमरे में जाने लगे, पर जाने से पहले बोले, सिया, कल मेरे साथ घूमने चलोगी सुबह, लॉन्ग ड्राइव। सुबह? हाँ, सर्दियों की सुबह भी सुहानी होती है, चलोगी? हाँ, मैं सुबह तैयार हो जाऊंगी। कैसे मना करती मैं। अब तो लग रहा था जैसे वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है और मैं मजबूर सी खड़ी देख रही हूँ। क्यों नहीं कह पा रही कि रुक जाइए राघव, अब इंतजार नहीं होता। कब तक चुप्पी मेरी जान लेगी। आज मन हुआ कि डायरी में लिखे ओ शायरी जो नज्म सब पढ़ जाऊं, जो कभी सुमेर के लिए लिखा था, जब वो भी इसी तरह मुझे छोड़कर चला गया था। डायरी? मेरी डायरी कहाँ है? कहीं राघव ने तो नहीं देख लिया और इसी वजह से वो वापस जाना चाहते हो। आंखें डबडबा गई। फिर मेरी गलती, क्यों बाहर निकाला मैंने वो डायरी। हर बार अपने ही गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ती है मुझे। उलझ गई हूँ जिंदगी की कसमकस में। पूरी रात खुली आंखों में ही कट गई। सुबह तैयार हो गई राघव की दी हुई लाल पीली रंग की साड़ी में। सोचा आखिरी सफर है, उनके हिसाब से ही जी लूं इसे। मुझे देखते ही राघव ने कहा, लगता है आज पूरा गुलमोहर ही मेरे घर में उतर आया है। अब ये तारीफ थी या क्या था पता नहीं। मेरा दिल दिमाग तो बस लम्हे ही गिन रहा था। हम गाड़ी में बैठ गए। खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी ये ठंडी हवाएं कहीं न कहीं से आकर मुझे परेशान किए ही जा रही थी। तुम चुप हो, कुछ कहती क्यों नहीं? आज मौन व्रत ले रखा है क्या सिया? नहीं, क्या बोलूं, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है अब। अच्छा, तो कुछ शायरियां ही सुना दो। याद नहीं अभी कुछ? क्या बात करती हो? पूरी डायरी लिखने वाली कवियत्री को कुछ भी याद नहीं? मैं चौंक कर राघव की तरफ देखने लगी। ओ डायरी, मेरी लाल डायरी आपके पास? हाँ सिया, घबराओ नहीं, तुम्हारी रचनाओं को मैंने आंच भी नहीं आने दी है। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। देखो, वो पीछे सीट पर तोहफा है तुम्हारे लिए। क्या तोहफा? क्यों? देखो तो सिया। मैंने वो गिफ्ट उठाकर कवर निकाला। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुशी के मारे रोऊं या हंसूं। जो कभी सोचा भी नहीं था वो मिल गया मुझे। माँ सच कह रही थी, जो मेरे अपने ना कर सके वो एक अनजान ने कर दिया। वही अनजान जो अब जान बन चुका है मेरी। तोहफा, प्यार के कुछ खट्टे मीठे पल, मेरी लिखी पहली किताब, सिया की लिखी किताब। राघव, ये आपने? आवाज तक ना निकल पा रही थी
मेरे रूंधे गले से। धीरे धीरे हम उस जगह पहुंच गए जहां गुलमोहर की वादियां थी। इतना मनोरम दृश्य की पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। राघव ने गाड़ी रोकी और किनारे लगी एक बेंच पर बैठ गए। राघव ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सिया, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस किताब को छपवाने में। हर पेज को पता नहीं किस चूहिया ने कुतर दिया था। मुझे हंसी आ गई। आपने पूरी डायरी पढ़ी राघव? हाँ, और अतीत के कुछ पन्नों को निकाल दिए इस डायरी से भी और अपनी जिंदगी से भी। उन पन्नों को तुम भी भूल जाना। आप नहीं जानते आपने क्या किया है मेरे लिए। सिया, हुनर को छिपाना नहीं चाहिए कभी भी। और प्यार राघव, क्या प्यार छिपाना सही है? मतलब आपने मेरा हुनर समझ लिया पर प्यार क्यों नहीं समझ पाए? आप भी तो शायद मुझसे, वरना ये किताब आपका जाना जरूरी है क्या राघव? यहीं रुक जाते ना, यही कुछ बिजनेस शुरू कर लो आप। मेरी मदद चाहिए तो मैं भी कर दूंगी। 4 पैसे कम भी मिलेंगे तो मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। आप चाहो तो मैं मेघा की तरह बनने की भी पूरी कोशिश करूंगी। मैं चुप रही तो और गलतफहमियां बढ़ेंगी। वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। सिया, मैं तो अपना पूरा बिजनेस समेट चुका हूँ वहां से। सोचा यही कुछ करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। पर मुझे लगा तुम अब तक अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पाई हो तो आप मुझे फिर से अकेला छोड़कर जा रहे थे। पलके अब आंसुओं का बोझ नहीं सह पा रही थी। लाख संभालने के बाद भी छलक ही गई। राघव ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मेरी आंखें पोंछी, अपना हाथ भी बढ़ाया, शायद मुझे बाहों में भरने के लिए। पर बढ़ते हाथ अचानक रुक से गए। मैं इस मौके को नहीं गंवाना चाहती थी, अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। मैंने राघव का हाथ पकड़कर अपने कांधे पर रखा और कहा, माना कि अतीत में भी बसी थी एक जिंदगानी हमारी। कहीं प्यार से तो कहीं दर्द में छिपी थी कहानी हमारी। यूं आए हो पास तो दूर ना जाना कभी, उन बीते लम्हों की कसक से न सताना कभी। अब जो थामा है ए दामन तो कभी छोड़ना नहीं। 7 फेरों के ओ 7 वचन तुम तोड़ना नहीं। नम आंखें लिए राघव ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कितने नादान थे हम जो एक दूसरे के दिल की बात समझ भी नहीं पाए। जो तुम चाहती थी वही मैं भी चाहता था, पर ना तुम कह पाई ना मैं कह पाया। सिया, तुम्हें मेघा की तरह बनने की जरूरत नहीं है। तुम सिया हो, सिया ही रहो। राघव की सिया। मेघा मेरे अतीत का हिस्सा थी और वादा करता हूं अब कोई भी गुजरा वक्त हमारे बीच नहीं आएगा। अपनी बाहों की पकड़ को मजबूत करते हुए राघव ने कहा, सिया, मैं जाने के लिए नहीं आया था और अब तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। आज फिर उसी झड़ते गुलमोहर के बीच एक प्रेम कहानी ने जन्म लिया। बाहों में बाहें डाले, बिना कुछ कहे खामोशी से आज सालों के गिले शिकवे दूर हो रहे थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।